जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस भारत भूमि पर हर 10वें 15वें दिन आपको दिखाई देता या सुनाई देता होगा कि आज कोई न कोई हमारी भारतीय हिंदू बहन किसी न किसी मुसलमान की शिकार हो चुकी है। और हर 10वें 15वें दिन आपको ये खबर सुनाई देती होगी। और जिस समय वो उससे प्रेम कर रही होती हैं उस समय यदि उन्हें समझाने का प्रयास करो कि बेटा आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ये रास्ता ठीक नहीं है, तो उन्हें क्या लगता है, उनका एक ही उत्तर होता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आज जितनी भी लड़कियां इस चीज़ की शिकार हुई हैं वो सब कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। मुझे गुरु गोविंद सिंह की एक पंक्ति याद आ रही है। मैं इस भारत देश की हर बहन बेटियों को ये पंक्ति बताना चाहता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के बहुत बड़े गुरुओं में से एक रहे हैं। यदि वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो इस बात के अंदर कोई न कोई सारगर्भिता या कहूँ कि कोई बड़ा रस अवश्य छुपा हुआ है। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि मुसलमान यदि अपने हाथ को तेल में डुबा ले, पहले अपने हाथ को तेल में डुबा ले, फिर उस हाथ को निकाल करके तिल की बोरी में डाल दे, और जितने तिल हाथ पे चिपक जाएं उतनी बार भी यदि मुसलमान कसम खाए तो मुसलमान की बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? हमारे गुरु गोविंद सिंह। यदि गुरु गोविंद सिंह इतने प्रतिष्ठित और कहूँ सिखों के महान गुरु यदि इस बात को कह रहे हैं तो इस बात को आप हंसी मत लीजिएगा। उनके जीवन के बड़े अनुभव रहे, उनका पूरा जीवन ही इन दुष्टों के साथ निकला। तो उन्होंने क्या कहा कि यदि मुसलमान तेल में हाथ डाल के तिल के बोरी में भी हाथ डाल ले, जितनी तिल हाथ पे चिपक जाए उतनी बार भी यदि मुसलमान कसम खाए तो फिर भी मुसलमान का भरोसा नहीं करना चाहिए। ये गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। आज हमारी जितनी भी बहन बेटियां इस लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, श्रद्धा अभी हाल ही में उसकी खबर है, उसी को लेकर के वीडियो सारी बनाई जा रही है। जो ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा इकलौती श्रद्धा नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां हैं, अंतिमा है, शिवानी है, नीतू है, एकता है, अनेकानेक हमारी बहनें हैं जो इसकी शिकार हैं। ये कोई पहली नहीं है। और जब भी ये शिकार होती हैं, दीक्षा मानसी अनेकानेक लड़कियां हुई, इनसे जब बात करो, जब ये उस प्रेम में होती है, इनको कोई समझाने का भी प्रयास करता है तो हर कोई यही कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसी बहन बेटियों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति भी नहीं होनी चाहिए। परंतु समस्या ये है कि ये बहन बेटियां हैं किनकी? ये हमारी बहन बेटियां हैं। तो हम इनको मार्गदर्शन देने का प्रयास नहीं करेंगे, इनको जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तो ये तो हमारी भूल है। जैसे कुछ लोग अभी ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसी श्रद्धा या जो भी सारी लड़कियां हैं वो कहती हैं, तो उन्हें उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाए। हमें उनके प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। आपको हमदर्दी नहीं है, ना मुझे कोई हमदर्दी है, परंतु एक जागरूकता आनी समाज में बहुत आवश्यक है। आप समझिए, जैसे बीच में एक ट्रेंड चला हुआ था कि क्या लड़की को प्रेम करने के लिए ये भी देखना होगा कि लड़का किस जाति का है? हाँ जी, केवल जाति नहीं है, उसका धर्म और इसका ईमान, वो क्या करता है, हर चीज़ देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लड़का अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी में भेद नहीं समझता है, जो अपनी बहन के साथ सो सकता है, जो अपनी माँ के साथ सो सकता है, सो करके उन्हें छोड़ सकता है, वो लड़का किसी हद तक भी गिर सकता है। उस कौम के लोग किसी हद तक भी गिर सकते हैं। ये बात क्या छोटी सी आपके समझ में नहीं आती है? ये बहुत छोटी सी बात आप लोगों के समझ में नहीं आती है कि जो अपनी बहन के साथ सो करके और अपनी बहन को छोड़ सकता है, तलाक दे सकता है, तलाक 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 बोल करके, वो आपके साथ कितने बड़े रिश्ते निभाएगा? ये बहुत छोटी बात नहीं समझ में आती है क्या? जहां रिश्ते, समझिए, अब जैसे कि ये ट्रेंड चला हुआ है लिव इन रिलेशनशिप में, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। इसको गवर्नमेंट द्वारा अनुमति दी गई है। इस देश की सरकारें अनुमति दे रही है कि लिव इन रिलेशनशिप को बिल्कुल खुलेआम कर दो साहब, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखो, मैं इस देश की हर बहन बेटियों के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि जिस देश की बहन बेटियां बिगड़ गई, उनका व्यक्तिगत जीवन बिगड़ गया। यदि जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई ज्ञान ध्यान की उम्र में यदि वो संभोग आदि वासनाओं से ग्रसित होकर के जीवन को किसी के साथ वासनाओं में लिप्त कर देती हैं, ये ध्यान रखना, वही नहीं, उनका जीवन ही नहीं, आने वाली उनकी संतानें, आने वाला उनका पूरा कुल परिवार बर्बाद हो जाता है। क्योंकि जिस लड़की ने, जिस माँ ने पढ़ाई लिखाई, ध्यान साधना, भक्ति भाव और पढ़ने लिखने, माता पिता के चरण स्पर्श करके गुरुजनों का सेवा सत्कार और विद्या प्राप्त करने का जो समय था, उस समय को जिसने वासनाओं में निकाल दिया, किसी एक लड़के के ऊपर कहूँ कि उसके ऊपर वो चढ़ी है, उसके ऊपर वो चढ़ा है, इस चीज़ में निकाल दिया, तो ये ध्यान रख लेना, उसका कुछ हो नहीं सकता है। आने वाली उसकी जो बेटियां हैं, उसकी जो पीढ़ियां हैं, उनके अंदर भी वही हार्मोन्स बहेगा
और फिर रोते हैं कि मेरी बच्ची ने ऐसा कर दिया, मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। तुमने अपने व्यक्तिगत जीवन को नहीं देखा, तुमने क्या क्या किया? तुम्हारे हार्मोन्स तो उसके अंदर बह रहे हैं। जिस बहन बेटी ने अपना कहूँ कि 16, 17, 18, 19, 20 ये सारी उम्र कहूँ कि इन चीज़ों में, वासनाओं में खराब कर लिया, उसका आने वाला जीवन कोई बहुत ब्राइट जीवन नहीं है, कोई बहुत उजाले वाला जीवन नहीं है। आजकल क्या हो गया है, दिल्ली आदि शहरों में देखो कि जिन लड़कियों का एक बार कहूँ ब्रेकअप हो जाता है, उनसे बातचीत करो, बड़ी वैराग्य की बातें करती हैं, उखड़ी उखड़ी सी, अरे इस संसार में कुछ नहीं है, सब मोह माया है, कोई किसी का नहीं होता है, सब धोखा दे देते हैं। इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलती होंगी, परंतु वो कोई आत्मज्ञानी नहीं है जो आपको प्रवचन सुना रहे हैं कि देखो हम तो अब एक बार धोखा खा के आत्मज्ञानी हो चुके हैं। वो ये समझ लेना कि वो नरकी जीवन जी चुकी हैं और उससे आती आ चुकी हैं, और अभी भी उन्हें वो जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि उनके समाज और उनकी सोसाइटी के लोग वही बता रहे हैं भैया, उनके आसपास के यार दोस्त मित्र जो हैं वो यही समझाना चाह रहे हैं कि बेटा यही जीवन है, इसको ही किसी न किसी तरीके से अपने आप को घसीट के इसी रास्ते पे चलो, तुम्हें यही रास्ता प्रशस्त करेगा और यही रास्ता तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। ऐसे उसके फ्रेंड, यार, दोस्त, मित्र, सोसाइटी वाले सारे लोग समझाने के लिए लगे हुए हैं। तो मैंने क्या कहा, जिस स्त्री की 18 से लेकर के 16, 17, 15, 17, 18, 19, 20 ये उम्र बिगड़ गई, उसकी संतान है, उसका कुल परिवार सब कुछ बिगड़ जाएगा। और यदि ये कहते हैं ना कि क्या शादी करने से पहले हमें किसी को ये भी देखना पड़ेगा वो किस धर्म से बिलोंग करता है, बिल्कुल देखना पड़ेगा। आदमी के धर्म से आदमी के व्यक्तित्व और ईमान का पता चलता है। आप खुद अपने अनुभव से देख लीजिए, आप बताइए कि महीने में आप कितनी खबर सुनती हैं कि किसी हिंदू लड़के ने किसी टेलर की या किसी दुकान वाले की या किसी छोले भटूरे वाले की गर्दन उड़ा दी। कितनी खबर सुनते हैं आप, बताइए मुझे महीने में कितनी। लेकिन मुसलमानों की आप 2-4 खबर रोज सुन लेते होंगे कि आज इस मुसलमान ने इस टेलर की गर्दन काट दी, इस गोलगप्पे वाले को जान से मार दिया, इसको घर से बाहर फेंक दिया है। रोज सुनते हो नहीं सुनते हो? हमारे अंदर तो चीजें नहीं है, हिंदुओं के अंदर तो चीजें नहीं है। ऐसे किसी हिंदू को देखा सरेआम पकड़ के गर्दन उड़ा दे, देखा है कभी? पर जिनकी कौम दुष्ट होती है, जिनकी कहूं कि जिनके कौम में ही गंदगी भरी पड़ी है, उन कौम से यदि आप रिश्ता जोड़ने जाओगे तो ये ध्यान रख लेना, अंत में पछताना पड़ेगा। और वही हो रहा है, निकता, नीतू, एकता, श्रद्धा और ये जो भी है खुशी, इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ यही तो हुआ। मानसी के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ। वो भी कहती थी कि मेरा अब्दुल नहीं है। ये आफताब जो लड़का है, इसकी घटना सबको पता चल गई है। इसने क्या किया, उस लड़की को काट करके उसके 35 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया, और जब रात्रि होती थी 2-3 बजते थे, उसको ले जा करके महरौली के जंगलों में उसके 2-2 टुकड़े फेंकता रहता था। जो भी उसका बेचने लायक सामान था उसने बेच भी दिया। ऐसी ऐसी हरकतें की उसने। आप ये ध्यान रखना, ये चीजें हो क्यों रही हैं? छोटी छोटी उम्र में लड़कियां क्यों इस तरफ आकर्षित हो रही हैं? ये जो भी है कहूँ कि बॉयफ्रेंड बनाना और मुसलमान आदि अन्य लोगों की तरफ आकर्षित होना, ये सारा क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, जिस मनुष्य को अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होता है, वो मनुष्य पतन के रास्ते पे ही जाता है, क्योंकि उसने कभी समझा ही नहीं कि धर्म हमारा है क्या, हमें किस अवस्था तक, किस उम्र तक किन किन चीजों में अपना समय देना है, उसके बाद हमें अपना समय किन चीजों में देना है, गृहस्थ में हमें कब जाना है, गृहस्थ के नियम क्या है, पहले जाने से उसकी हानियां क्या है, ब्रह्मचर्य रक्षा के लाभ क्या है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में जाना ही नहीं, वो क्या जीवन जिएगी? उसका जीवन तो एक पशु के समान है। जैसे कुत्ता, कुतिया को भी, एक कुत्ते को भी कुतिया की आवश्यकता पड़ती है, एक सुअर को सुअरिया की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वो स्त्री या वो पुरुष अपने लिए पुरुष अपने लिए स्त्री ढूंढ रहा है, स्त्री अपने लिए पुरुष ढूंढ रही है। यही तो चल रहा है खेल, और क्या चल रहा है? इस खेल से आपको निकलना है, इस खेल से आपको उभरना है। अपनी चेतना को जागृत करिए और अपनी संस्कृति को समझिए। जब आप अपनी सनातन संस्कृति को समझेंगे तो इन पवित्र रिश्तों को समझ पाएंगे कि पत्नी का रिश्ता क्या होता है। जब आप राम को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पति क्या होता है, और जब आप सीता को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि पत्नी क्या होती है। आप अपनी सभ्यता संस्कृति से कभी जुड़े ही नहीं। आप तो नास्तिकवाद और ये 2-4 जो कहूँ कि मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिल रहे हैं ना, अत्थु गत्थु नत्थु तैरू, ये सारी चीज़ें आपके जीवन के मार्गदर्शक बन गए हैं। बड़ी बड़ी लाइटें लगा ले रहे हैं और 50 प्रकार की बकवासें करते हैं, और जो भी बता दिया वही धर्म है, जो बता दिया वही सत्य है। कभी आपने अपने धर्म ग्रंथों को जाना ही नहीं। आपने जाना ही नहीं कि सीता का चरित्र कैसा था, आपने जाना ही नहीं राम का चरित्र कैसा था। आपने योगीराज कृष्ण को नहीं समझा, आपने भीष्म को नहीं समझा, आपने द्रौपदी को नहीं समझा, आपने किसी को नहीं समझा।
जब आपने किसी को नहीं समझा तो फिर आप पतित होते चले गए। इसलिए आवश्यकता है, मैं ये कहता हूं ना कि खाली बातें शोर करने से कि लब जिहाद रुके, लब जिहाद रुके, नहीं रुकने वाला है। जब तक अपने युवाओं का अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में रहने वाली प्रत्येक बहन बेटियों को ये समझाया जाए कि तुम जिस कौम की तरफ जा रही हो वो कौम अपनी बहन को नहीं समझ पाया, अपनी माँ को नहीं समझ पाया, तुम्हें क्या समझेगा। और तुम एक बार अपनी संस्कृति में तो देखो कि यहाँ पति पत्नी 7 जन्मों तक रहने के फेरे लेते हैं और वहां एक जन्म में न जाने कितनी बदल डालता है। आज सानिया मिर्जा को देखो क्या स्थिति हो गई, कितना अच्छा टैलेंट था, भारत जैसा देश था, सब कुछ होते हुए भी वहां गई और मारी गई। ये ध्यान रखो, जिसने भी अपनी सभ्यता संस्कृति अपने धर्म को नहीं समझा, अपने भारतीय लोगों को नहीं समझा। एक बड़े महापुरुष वो कहते हैं कि अपना देश कैसा भी हो लेकिन कहूँ विदेश से लाख गुना अच्छा है, स्वदेश लाख गुना अच्छा होता है विदेश से। तो जिसने अपने देश की कद्र करना नहीं सीखा वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस युवाओं के अंदर, प्रत्येक युवा युवती के अंदर अपने देश के प्रति जब तक, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता नहीं होगी तब तक ये लब जिहाद के शिकार हमेशा होते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक युवा ये काम करे कि अपने इस युवा युवतियों के लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों सभी लोग तक शेयर करें और आप लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी लोगों का जीवन एक उन्नति के स्तर को प्राप्त होगा। आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं होगी। ऐसी लोगों से सावधान रहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।